तो अल्कलाइन पानी की इंपॉर्टेंस इतनी है, आपको किसी भी बीमारी से निजात दिला सकता है। जो हम ग्राउंड वाटर पीते हैं या नदियों का पानी या गंगा जल जो भी हम ले रहे हैं वो अल्कलाइन होता है, और जो हमने आरओ से निकाल लिया वो पानी एसिडिक हो जाता है। अगर पानी की पीएच 7.4 से नीचे है तो वो एसिडिक है, अगर उससे ऊपर है तो वो अल्कलाइन है। हमें चाहिए हमारे जो ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 रहे, जो हमें हेल्दी बना के रखे। अगर आप भोजन के अंत में पानी पी रहे हैं वो जहरीला काम करेगा, जहर का काम करेगा, मतलब टॉक्सिन बना देगा। और अगर पानी बीच में पी रहे हैं घूंट भर भर के तो वो आपके लिए अमृत समान रहेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को। डॉक्टर सुनील, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पानी की इम्पोर्टेंस कितनी है हमारे लिए, और आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है कि अल्कलाइन वाटर पियो, बॉडी को डिटॉक्स करो। तो आज हम भी इसी विषय पर बातचीत करेंगे। वैसे कहते हैं कि 80% जो हमारा शरीर है, 70% हमारा शरीर है वो पानी का बना होता है। तो आज हम हमारे जो आसपास पानी है वो कैसा है, ये हम कैसे पहचानेंगे कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, और अगर पानी एसिडिक है तो उसको अल्कलाइन कैसे बनाया जा सकता है। आज का हमारा विषय यही रहेगा। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि हमारे आसपास जो पानी है उसको हम कैसे पहचाने कि ये पानी पीने लायक है या नहीं है। देखिए, जो आपने विषय उठाया है वो बहुत गंभीर विषय है, इतना हल्का नहीं है। कि पानी क्योंकि अवेलेबल हर जगह है, हम इसको बहुत ज्यादा खराब भी करते हैं, वेस्टेज भी करते हैं, और हमने अपने पानी को जो ग्राउंड वाटर है, जो नेचुरल पानी जो हम कहें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, हमने उसको खराब भी कर दिया है फैक्ट्री वेस्ट से, पेस्टिसाइड से, और पता नहीं कितने तरीकों से हमने अपने पानी को खराब किया है। अब जब पानी खराब हुआ है तो उसके बाद क्या आया, मार्केट में हमने आरओ बनाए। जो आपने कहा कि पानी को कैसे पहचाने और कैसे साफ करें, तो हमने आज से 30-35 साल पहले, जैसे थोड़ा और पहले, हमने आरओ इंट्रोड्यूस करवा दिए, जिससे कि पानी को हम साफ करना शुरू कर देते हैं। और आरओ ने क्या किया, आरओ ने पानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स थे उनको साफ करके उसकी नेचर को ही चेंज कर दिया। नेचर वाटर की जो है वो अल्कलाइन है, जो हम ग्राउंड वाटर पीते हैं या नदियों का पानी या गंगा जल जो भी हम ले रहे हैं वो अल्कलाइन होता है, और जो हमने आरओ से निकाल लिया वो पानी एसिडिक हो जाता है। अब हम इसको पहचाने कैसे? पहचानने के लिए एक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये साइंस के स्टूडेंट्स को तो अच्छी तरह से पता है। ये पीएच इंडिकेटर होता है, क्योंकि जो एसिड है या अल्कलाइन है किसी भी चीज को देखने के लिए उसकी पीएच को देखा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे बोल देते हैं। तो पीएच इंडिकेटर जब हम पानी में मिलाते हैं तो उससे, ये छोटा आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, बड़ी उसकी फ्लैश आपको नजर आएगी कि किस तरह से कलर्स होते हैं। जब हम इस इंडिकेटर को पानी में डालते हैं, कुछ बूंदे इसकी, तो पानी का कलर चेंज हो जाता है। जब कलर चेंज होता है तो ये दर्शाता है कि पानी कौन सी पीएच का है। अगर पानी की पीएच 7.4 से नीचे है तो वो एसिडिक है, अगर उससे ऊपर है तो वो अल्कलाइन है। हमें चाहिए हमारे जो ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 रहे, जो हमें हेल्दी बना के रखेगी। तो इसके कलर हमें बताते हैं कि पानी का एसिडिक है या अल्कलाइन है। क्या हम इसको डेमो करके दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पानी का कलर चेंज होता है? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद आपको समझ भी आएगा कि पानी हम किस तरह से पी रहे हैं। चलिए आज आपके सामने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। ये आप 2 गिलास मैंने रखे हैं, इसमें मैंने, ये मेरे आरओ का पानी है जो आरओ में से हम निकालते हैं और सोचते हैं कि पानी साफ हो गया है। मैं थोड़ा ज्यादा पानी डाल देता हूं, कैमरे में आपको ज्यादा नजर आएगा। तो ये आरओ का पानी है, आरओ से हमने इसको साफ किया है। अब हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, ये पीएच इंडिकेटर डाल रहे हैं। पीएच इंडिकेटर डालने से पानी का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने इसके अंदर 8-10 ड्रॉप पीएच इंडिकेटर के डाल दिए हैं। अब आप अगर इसको कैमरा में देख पाएंगे तो ये
लगभग येलो कलर का या हम यूरिन जैसा कलर अक्सर होता है, ये वो कलर है, लाइट ग्रीनिश कलर लग रहा है जी, कुछ येलोइश कलर नजर आ रहा है जी बिल्कुल। तो ये जो कलर है ये दिखाता है कि इसकी पीएच जो है वो लगभग 5 या 5 से नीचे है। तो 5 से नीचे का मतलब है ये प्योरली एसिडिक वाटर है जो मेरे लिए अनहेल्दी है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने इसका पीएच देखा। अब दूसरी चीज जो पानी की इंपॉर्टेंस होती है, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब अक्सर पानी की इंपॉर्टेंस को बातों में करते हैं, इवन गुरबानी में भी एक श्लोक आता है, गुरबानी में भी श्लोक आता है कि पवन गुरु पानी पिता तत् जल महत, जो धरती है वो माता है और पानी जो है वो हमारे पिता समान है, क्योंकि पिता पोषण करता है, पानी भी हमारे शरीर का पोषण करता है। तो अगर हम इस तरह का पानी पी रहे हैं, ये पानी हमारे लिए जहर है। क्यों जहर है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारे खून के अंदर एसिडिटी बढ़ने से होती है। आपने बहुत बार इस चीज को सुना होगा कि रक्त की जो अम्लता है, जो खून की एसिडिटी है, वो हमारे लिए परेशानी का कारण है, बीमारियों का कारण है। और आयुर्वेद में एक श्लोक आता है जिसे कहते हैं सर्वदा सर्व भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, सभी भावों में सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो जाएगी। अगर आपका ब्लड ऑलरेडी एसिडिक है और हम पानी भी एसिडिक पी रहे हैं तो हमारे लिए एसिड और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब इसको एल्कलाइन कैसे करें उसके मैं आपको बताता हूं, लेकिन साथ में एक और चीज आपको बताता हूं। जो पानी है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ओआरपी नेगेटिव होना। ओआरपी क्या चीज है? शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, जो ऑक्सीडेंट सेल्स है, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जिसको फ्री रेडिकल्स ऑफ डायबिटीज, शुगर जो हो जाती है, या फिर यूरिक एसिड है। अगर हम इसको एक नाम दें तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट सेल है। बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होती रहती है, तो वो ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने की ताकत होती है पानी के अंदर, अगर वो ओआरपी नेगेटिव पानी है। इसको कैसे पहचानते हैं? ये उसका सोल्यूशन है देखने का कि पानी ओआरपी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब हम इस सोल्यूशन की कुछ बूंदें इस पानी के अंदर डालते हैं तो पानी का कलर बताता है कि ये ओआरपी पॉजिटिव है या ओआरपी नेगेटिव है। अगर पानी का कलर व्हाइट हो जाता है तो ये ओआरपी पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर पानी का कलर पिंक हो जाता है तो मेरे लिए अच्छा पानी है, क्योंकि वो ओआरपी नेगेटिव है। तो देखिए हम इसके अंदर कुछ बूंदे, 2-3 बूंद मैंने इसके अंदर मिला दी है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका कलर कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बूंदे इसके अंदर मिला रहे थे, तो अब आप इसको मैं दिखा रहा हूं, जैसे ही बूंद मिला रहे हैं तो थोड़ा सा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन के घुल जाता है। तो मतलब ये पानी ओआरपी क्या है? पॉजिटिव है, तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ मैं आपको फाइनल डेमो जो लास्ट रिजल्ट बाद में दिखा रहा हूं, उसके साथ हम लोग अपने गर्मियों में अपने गेस्ट के लिए, खुद के लिए क्या पीते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो मेरे लिए कितने अनहेल्दी हैं, खासकर बच्चे जो इसकी बोतलें भर भर के पीते हैं, वो भी देख लीजिए ये कितने ज्यादा नुकसानदायक है। ये मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक का कुछ यहां पे ले लिया है सोल्यूशन, इसको कर देते हैं साइड क्योंकि इट इज क्वाइट अनहेल्दी। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये पीएच इंडिकेटर, इसकी पीएच देखनी है क्योंकि किसी भी सोल्यूशन का पीएच बताएगा कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो इसका पीएच देखते हैं, देख रहे हैं लगभग खून जैसा कलर हो गया इसका, रेड कलर। रेड कलर का मतलब है 0 पीएच, इतना एसिडिक है, 0 पीएच है इसकी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इतना एसिड वाला जो भी ड्रिंक है वो पी रहा हूं तो मेरे ब्लड का क्या हाल करेगा, बीमारियों को कितना ज्यादा इनवाइट करेगा इस तरह का पानी और इस तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसका हल क्या है? देखिए आरओ हमारे लिए जरूरी हो गया है क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर बहुत गंदा हो चुका है। खासकर पंजाब में तो बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारा फैक्ट्री वेस्ट जो है वो पानी में घुल चुका है। तो आरओ की यूजेज जो हमारे लिए है वो जरूरी हो गई है।
तो हमें क्या करना है, हम उस आरओ के पानी को एल्कलाइन करेंगे। इस तरह के ड्रॉप्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं। तो ये ड्रॉप्स हम लोग जब इसके अंदर डालते हैं तो ये पानी को एल्कलाइन कर देते हैं। ये एसिडिक वाटर है। अब मैंने इसके अंदर इसका 3 ड्रॉप मिला दिए। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर 2-3 ड्रॉप मिलाए, अब पानी का कलर देखिए, ये है पर्पल कलर, मतलब अब ये प्योर एल्कलाइन है। आप एल्कलाइन चार्ट से, पीएच चार्ट से मिला के देख सकते हैं कि ये अब है क्या, प्योर एल्कलाइन पानी जो मेरे पीने लायक है। ये केमिकल युक्त पानी नहीं। अगर मैं इस पानी के अंदर इसके 2 ड्रॉप मिला दूं तो पानी अल्कलाइन हो जाएगा इंस्टेंटली और ये पीने लायक हो जाएगा। पहला ये इसका डेमो है। अब दूसरा मैंने कहा था ओआरपी पिंक होना चाहिए, जो पानी मेरे लिए हेल्दी होगा। अब मैं इसके अंदर इसके 2 ड्रॉप मिलाता हूं तो देखिए ये पानी क्योंकि एल्कलाइन हो गया तो ये पिंक हो गया है। नाउ इट इज ओआरपी नेगेटिव वाटर। ओआरपी नेगेटिव पानी पीना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या हाल होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। इसके अंदर इस ड्रॉप्स को डाल के देखते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं कभी भी इसको आपको सलाह नहीं दे रहा कि ये ड्रॉप्स डाल के आप कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लो। ये अवॉइड करने होते हैं और 100% अवॉइड करने होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि इसका नुकसान कितना है जब हम इसकी पीएच देख रहे हैं। देखिए इसके अंदर अगर हम इस ड्रॉप्स को मिला रहे हैं तो इसका मैंने ज्यादा ड्रॉप्स मिला दिए हैं, अभी भी वो पर्पल कलर नहीं हुआ है, अभी भी डेंजरस जोन में ही है। तो इसको तो हम दरकिनार करेंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कभी भी नहीं पीने चाहिए। तो इसका तो हम लोग सफाया कर दीजिए, इसको साइड पे कर दीजिए, क्योंकि मैंने एल्कलाइन ड्रॉप्स डालने के बावजूद भी मैं इसको एल्कलाइन नहीं कर पाया। हाँ, अगर मैं पानी को पीना चाहता हूं तो मैं अपनी वाटर बॉटल में क्या कर सकता हूं, इस तरह का एल्कलाइन ड्रॉप्स मार्केट से परचेज होकर के इसका सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप सफिशिएंट होते हैं 1 लीटर पानी के लिए। तो उसके बाद आप इस पानी को पी सकते हैं, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको इतना तो बता देगी कि पानी जो है वो किस तरह से कलर चेंज करता है और किस तरह से मेरी बॉडी के लिए एल्कलाइन वाटर जो है वो हेल्दी होता है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपको अगर देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूं। अगर आप कभी डलहौजी जाएं तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है सुभाष बोली। बोली उस जगह को बोलते हैं जहां से पहाड़ से पानी गिरता है और पहाड़ का पानी पत्थरों से टकराता हुआ नेचुरल एल्कलाइन वाटर होता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, तो उनको एक बार टीबी हो गया था। ये सारा रिकॉर्ड वहां पे मेंशन है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो उनको टीबी हो गया था और उस समय ट्यूबरक्लोसिस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था। 10 महीने तक सुभाष चंद्र बोस वहां पे रुके थे, उस बोली का पानी पिया था एल्कलाइन वाटर और वो क्योर हुए थे। तो एल्कलाइन पानी की इंपॉर्टेंस इतनी है, आपको किसी भी बीमारी से निजात दिला सकता है। क्या घर बैठे एल्कलाइन वाटर बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल। अब ये भी एक पॉइंट है कि क्या मैं इस ड्रॉप्स को परचेज किए बिना क्या मैं एल्कलाइन वाटर बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपको क्या करना है, कांच के जग में पानी भरिए अपने आरओ का, उसके अंदर कुकम्बर खीरा लीजिए, खीरे के स्लाइस कर दीजिए, 3-4 स्लाइस खीरे के डाल दीजिए, 15 से 20 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए और 15-20 पत्ते पुदीने के डाल दीजिए। इसके अलावा आप एक नींबू का स्लाइस करके, नींबू निचोड़ना नहीं है, नींबू का स्लाइस उसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा सा और टेस्ट बनाना है तो गाजर डाल सकते हैं और धनिया भी डाल सकते हैं। अब ये क्या हो गया, पानी आपका एल्कलाइन हो गया, लेकिन इसको आपने सुबह खाली पेट पीना है। 1 गिलास, आधा गिलास, 2 गिलास, जैसा आपका बॉडी एक्सेप्ट करता है। तो इस पानी को आप पूरा परिवार इसका 1 गिलास, आधा गिलास सुबह खाली पेट पीना शुरू करें। अब आपको पीना है पानी एल्कलाइन पूरा दिन। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी में तुलसी और पुदीने के पत्ते डाल के छोड़ दीजिए। शाम को चेंज करने होंगे, लेकिन आप रात को पानी में तुलसी और पुदीने के पत्ते एक बोतल में डाल के छोड़ दीजिए। पानी का टेस्ट बढ़िया हो जाएगा और पानी काफी हद तक एल्कलाइन हो जाएगा और वो आप पानी सारा दिन पिए
और रात को जाके फिर पत्ते चेंज करके नए पत्ते डाल दीजिए। ये आप घर पे कर सकते हैं। वैसे अक्सर सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, बहुत सारी रील्स देखी है, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि पानी जो है खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, कम से कम आधा घंटे का तो गैप रखना चाहिए, और ज्यादा गैप रख सके तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो हमारे बुजुर्ग हैं वो साथ में लोटा लेकर के बैठते थे। अगर हम अपने पुराने एंसेस्टर्स को देखें तो वो लोटा लेकर के बैठते थे और बीच बीच में भी पानी पीते थे। और यहाँ तक कि अब तो लोग कहते हैं ना तो बीच में पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीच में पानी पिएंगे तो आपका पाचक रस धुल जाएगा, तो ना ही पहले पीना चाहिए और बाद में भी नहीं पीना चाहिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आपने जो बोला है कि पानी भोजन के बाद नहीं पीना चाहिए, और लोग पानी, हमारे बुजुर्ग पानी खाने के बीच में पीते थे, लोटा लेके बैठते थे खाना शुरू करने से पहले। तो इसके संदर्भ में मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं जो इस बात को बता देगा कि पानी कब और कहां पीना चाहिए। श्लोक ये है, अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृत वारी, भोजन अंते विषप्रदम। इसका मतलब यह है, अजीर्ण कहते हैं जब अपच हो, जब खाना हजम ना हो रहा हो, और भेषज बोलते हैं दवाई को, वारी बोलते हैं पानी को, ये संस्कृत में वारी बोलते हैं। तो अजीर्णे भेषजम वारी, जब आपको अपच है तब पानी आपकी दवाई है, दवाई का काम करेगा। जीर्णे वारी बलप्रदम, जीर्णे मतलब जब खाना हजम हो गया, लगभग 1 घंटा 48 मिनट या 2 घंटे हम लगा के चले, जब खाना हजम हो गया है फिर जब आप पानी पिएंगे तो वो आपको ताकत देगा, बल देगा। भोजने चामृत वाली, भोजन करते समय जब आप भोजन कर रहे हैं तब आप घूंट भर के पानी पी रहे हैं, गिलास भर के नहीं कह रहा मैं, घूंट भर के पानी ले रहे हैं, तो वो पानी अमृत है, अमृत का काम करेगा। भोजन अंते विषप्रदम, भोजन के अंत में अगर आप पानी सेवन कर रहे हैं तो वो जहर है, वो नहीं पीना चाहिए। तो पूरा श्लोक ये है, अगर आप भोजन के अंत में पानी पी रहे हैं वो जहरीला काम करेगा, जहर का काम करेगा, मतलब टॉक्सिन बना देगा। और अगर पानी बीच में पी रहे हैं घूंट भर के, तो वो आपके लिए अमृत समान रहेगा। जी डॉक्टर सुनील, वैसे तो पानी पे बहुत सारी चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन समय की समाप्ति के कारण हम इसे और आगे फिर करेंगे, किसी और दिन करेंगे, एक अलग से एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम बर्तनों का भी समावेश करेंगे कि कौन से बर्तन में पानी पीना चाहिए, कौन से में नहीं पीना चाहिए, और किस तरीके का पानी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अभी हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे इस एपिसोड को। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। डॉक्टर सुनील आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आप उनसे और जानकारी चाहते हैं किसी और विषय पर भी, तो हमें जरूर लिख करके भेजें, हम आपको वो जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।